आइए हम आराधना में जाएंगे। एक साथ जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। एक साथ मिलकर बोलेंगे प्रभु हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल
खोले और उस परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति महिमा का बलिदान चढ़ाए। उसको कहे तेरी महिमा करते परमेश्वर, तू अवर्णित है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के लिए इस गीत को गाएंगे। Jesus, we worship you. Above all powers, above all pain, above all nature and all creation sing, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die.
love is great, Lord Jesus. No other love is above your love, Lord Jesus. प्रभु तेरे प्रेम के ऊपर किसी का प्रेम नहीं है, सबसे ऊंचा तेरा प्रेम है प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। और give thanks to the Lord. Lord, you have loved us, Lord Jesus. Jesus, we worship your name. Jesus, we worship, we glorify your name, Lord Jesus. Touch, Lord Jesus. Jesus. जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु अपनी अद्भुतता से लगातार आप लोगों को भर रहा है। एक बार फिर से आज के इस संदेश में और आज के इस शाम की आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जो है वचन में जाएंगे और वचन में जाकर के हम लोग सीखेंगे नई सृष्टि के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, नई सृष्टि। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जो है 2021 वर्ष के पहले महीने के आखिरी रविवार में हैं और इस बात को हमें जानना ज़रूरी है कि हमें जो है एक नई सृष्टि बनना ज़रूरी है। 2020 बीत चुका है, वैसे ही हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना स्वरूप, हमारा पुराना जीवन और हमारा पापमय जीवन जो है वह पीछे छूट जाना ज़रूरी है। जो नई सृष्टि है, इसमें मैं बात करने जा रहा हूँ 3 बुलाहट के बारे में। ये 3 बुलाहट जो है उन लोगों के लिए है जो सचमुच में एक नई सृष्टि के अनुसार से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम में से प्रत्येक जो है इस नई सृष्टि को अपना लें, इस नई सृष्टि के अनुसार से जीवन को व्यतीत करें। तो नई सृष्टि के लिए ज़रूरी है मेरा नया बनना, मेरे स्वभाव का नया बनना, मेरे सोच विचारों का नया बनना, मेरे व्यवहार का नया बनना, मेरे जीवन का और मेरे चरित्र का नया बनना। और ये जो बुलाहट है, ये नई सृष्टि की जो बुलाहट है, ये पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 17 पद में। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मेरे प्रियो, यदि हम लोग इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. हमें जानना जरूरी है कि कोई भी, यहाँ पे लिखा हुआ है any man, जो यहाँ बुलाहट है, पहली बुलाहट के बारे में बात करना चाहता हूँ। लिखा हुआ है जो बुलाहट है किसी के लिए भी है, चाहे वह व्यक्ति सोचे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, चाहे वह व्यक्ति सोचे कि मेरा उद्धार होना नामुमकिन है, चाहे वह व्यक्ति सोचे कि जो है मेरा बच पाना, मेरा अनंत जीवन में प्रवेश करना मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वचन को आज की इस शाम में सुन रहे हैं तो यह वचन आपके लिए है। आप चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा पापी माने, चाहे आप अपने आप को कितना ही ज़्यादा जो है निम्न स्तर का ठहराएं कि आपका बच पाना नामुमकिन है, परंतु यह बुलाहट आप ही के लिए है। यह बुलाहट हर उन लोगों के लिए है जो मसीह के द्वारा नए जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में यशायाह भविष्यवक्ता बहुत अच्छे से परमेश्वर के इस बात को कम्युनिकेट कर रहा है। परमेश्वर वहाँ बोलता है, चाहे तुम्हारे पास आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वे हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम नई सृष्टि में बनना चाहते हैं तो ये बुलाहट आपके और मेरे लिए हो जाती है कि हम उस नई सृष्टि में, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो,
हमारे नाम के आगे कोई भी उपनाम क्यों ना हो, या हमारे नाम के पीछे कोई भी उपनाम क्यों ना दिया गया हो, जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो ये छुटकारे की बात आपकी और मेरे लिए है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यशायाह उसके पहला अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, ये वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के ही क्यों ना हो तो वे हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के ही हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, वह नया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो चीजों को नया करता है। बहुत सी बार हम जो है पुरानी चीज़ों पर ध्यान दिए रहते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, हमारे पुराने जीवन के बारे में सोचते हैं, पुराने यादों को ताज़ा करते हैं, और कई एक खट्टे मीठे अनुभव जिनमें से हम होकर के निकले हैं उनको हम याद करते हैं। परंतु ज़्यादातर समय जो है हमारे मन और मस्तिष्क में जो पुरानी यादों के वे भाग जो खट्टे अनुभव के रूप में थे या जो बुरे अनुभव के रूप में थे, वे बने रहते हैं। परंतु वचन यहाँ पे बहुत साफ तौर से हमें बताता है, पुरानी बातों को हमें छोड़ना है। तो बुलाहट हर एक के लिए है, किसी के लिए भी है, और हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो मसीह के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो बुलाहट दी गई है वह बुलाहट किसी भी व्यक्ति के लिए मसीह में हो जाने के लिए दी गई है। यह बुलाहट जो है आशीष पाने के लिए, ढेर सारे धन दौलत को इकट्ठा कर लेने के लिए, अपने परिवार बाल बच्चे नाती पोतों के लिए शांति और आशीष के लिए बातें, आर्थिक बातों इसके लिए नहीं है, परंतु ये बातें जो है मसीह में जुड़ जाने के लिए, ये बुलाहट जो है मसीह में जुड़ जाने के लिए, मसीह में हो जाने के लिए है। और इसी बात को हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 पद वहाँ लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपको इसके पहले भाग में लेकर के जाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो। मैं प्रियो, जो दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके 17 पद में जो बुलाहट, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जो बुलाहट दी गई है वह दी गई है यदि मसीह में है, मसीह में होना जरूरी है। यूहन्ना यहाँ पे कह रहा है मसीह में बनना, मुझ में बनना जरूरी है। हम कैसे मसीह में हो सकते हैं, हम कैसे मसीह में बन सकते हैं? बहुत सी बार हम अपने विचारों को, हम अपनी बातों का, हम अपने विश्वास और भरोसे को चीजों पर और लोगों पर रखते हैं, अपनी परिस्थितियों पर रखते हैं, परंतु यहाँ पर अपना भरोसा और अपना संपूर्ण विश्वास मसीह में रखना जरूरी है। कौन नया सृष्टि बन सकता है? वह जो अपने विश्वास और भरोसे को मसीह पर रखता है। हमें बुलाहट दी गई है कि हम मसीह में हो जाएं ताकि हम नई सृष्टि बन जाएं। मेरे प्रियो, यदि हम मसीह में नहीं हैं तो हम नई सृष्टि नहीं हो पाएंगे। बहुत से लोग आज अपने आप को मसीह कहते तो हैं, परंतु वे मसीह नहीं हैं क्योंकि वे मसीह में बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे मसीह में नई सृष्टि नहीं हो पा रहे हैं। वे, उनके नाम के आगे और पीछे मसीही नाम तो लगा हुआ है, परंतु क्रिश्चियन नाम तो लगा हुआ है, उपनाम तो दिया गया है। हो सकता है बाप दादाओं से वे मसीह तो कहला रहे हैं, क्रिश्चियंस तो कहला रहे हैं, परंतु सचमुच में वे नई सृष्टि नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये बुलाहट जो है नई सृष्टि की हर एक उन लोगों के लिए है कि वे मसीह में बन जाएं। मेरे प्रियो, आप और मैं यदि मसीह में नहीं बनेंगे तो वो पुरानी बातें आ करके जड़ पकड़ती जाएंगी और हमें फिर से पुराने ढर्रे में, पुराने रवैये में और पुराने जीवन में खींच करके ले जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप और मैं इस ओर बहुत ध्यान दें। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 11 पद भी बहुत अच्छे से इस बात को बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 11 पद वहाँ पे लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ही ऐसे थे, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग पापी जीवन को जी रहे हैं वे प्रभु में कभी भी नहीं हो पाएंगे, प्रभु में नहीं जी पाएंगे। तो हम में से कितने ही ऐसे थे, यहाँ लिखता है पौलुस, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, हम में से बहुत ऐसे ही तो थे, हम अपने पुराने जीवन में, पुराने ढर्रे में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, परंतु आज हम बचा लिए गए हैं, हम मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं और अब हम मसीह में बनते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो ये बुलाहट, जो दूसरी बुलाहट है, किसी के लिए भी है कि वह मसीह में नया सृष्टि बन सकता है। तीसरी बुलाहट, नई सृष्टि बनने के लिए जो तीसरी बुलाहट है, वह फिर से किसी के लिए भी है कि वह जो है मसीह में नई सृष्टि बन जाए, परंतु उसे पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी बातों को जाने देना होगा। 2020 चला गया, बहुत से लोग आज भी 2020 में उस कड़वे अनुभव को, उस दुखद अनुभव को याद कर रहे हैं। जिनके व्यापार खत्म हो गए, जिनके परिवार टूट गए, जिनके घरों में मौतें हुई, वे आज भी जो है उस कड़वे अनुभव को रखे हुए हैं। मेरे प्रियो, यदि हम उस पुरानी बातों को, उन पुरानी चीज़ों को थामे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नई सृष्टि में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो तीसरी बुलाहट है, वह जो है उन पुरानी बातों को छोड़ देने की है, उन पुरानी चीज़ों को छोड़ देने की है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ऐसे ही करने वाला तो परमेश्वर यहोवा है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर यहोवा है। और यशायाह भी जो है बहुत अच्छे से इस बात को याद दिलाता है, और वचन में परमेश्वर कहता है, मैं पुरानी बातों को, प्राचीन काल की बातों को स्मरण नहीं करूंगा, अब मैं पुरानी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। देखो, मैं सब कुछ नया करने पर, वह परमेश्वर नया करने पर है। वह जो है रेगिस्तान में भी फूल खिलाएगा, हालेलुया। वो रेगिस्तान में भी वो नदी बहाएगा। वह ऐसा परमेश्वर है। हमारे सूखे जीवन में, हमारे जो टूटे हुए जीवन में भी वह परमेश्वर खुशियाँ और आशीष और शांति लाने वाला परमेश्वर है। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पर जो ध्यान दिया गया है, वो ध्यान दिया गया है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17 पद में, वो ध्यान दिया गया है उद्धार के ऊपर में। हमारा उद्धार केवल मसीह से ही है। इसीलिए जब मसीह हमारा उद्धार करता है तो हमें पुरानी बातों को छोड़ देना जरूरी है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद में, 15 और 16 पद में जो पौलुस है वो अपने बारे में बता रहा है। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें मैं सबसे बड़ा हूं। मेरे प्रियो, पौलुस स्वयं अपने आप को बड़ा पापी घोषित कर रहा है, परंतु ध्यान बड़े पापी पर नहीं है, परंतु मसीह यीशु पर है कि वह उद्धार करता है। उस उद्देश्य पे है जिसके तहत यीशु मसीह इस संसार में आया है। यीशु मसीह इस संसार में किसी का भी उद्धार कर सकता है यदि वह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो चाहे वह हत्यारा ही क्यों ना हो, चाहे वह डकैत क्यों ना हो, चाहे वह डाकू क्यों ना हो, चाहे वह चोर क्यों ना हो, चाहे वह व्यभिचारी क्यों ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पापी क्यों ना हो, यीशु मसीह उस व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। उसके लहू में वह सामर्थ है जो उद्धार के लिए उस क्रूस पर बहाया गया है। उसके लहू में वह सामर्थ है कि वह उद्धार दे करके ही मानेगा। हालेलुया। तो यदि आप कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो उसका लहू आपके ही उद्धार के लिए बहा है। इसलिए क्या करें, जब वो बुलाहट हमें मिली है, उस नई सृष्टि की बुलाहट मिली है, तो हम पुरानी बातों को जाने दें, उन्हें पकड़ के थाम के ना रखें, क्योंकि अब देखो परमेश्वर नया कर रहा है। हालेलुया। उसने उद्धार का एक मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके और मेरे लिए प्रशस्त कर दिया है, दिखा दिया है। आइए हम उस उद्धार के मार्ग में चलें और उसके उद्धार को ग्रहण करें। एक बार एक व्यक्ति बहुत अच्छे मौसम में अपनी छोटी सी नाव को लेकर के गहरे समुद्र की ओर बढ़ चला, और जब वो काफी गहरे में पहुंच गया और मछली को पकड़ रहा था, अचानक से मौसम पलटा और वहां भयानक तूफान आया और उसकी छोटी सी नाव लहरों से टकरा करके टूट गई, और वह एक लकड़ी के, नाव की एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे तैर रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। वो बहुत जोर जोर से अपने हाथों को हिला रहा था। दूर दूर तक जो है कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी था। बहुत दूर से एक बड़ा सा जहाज जा रहा था और जहाज का कप्तान दूरबीन लगा करके देख रहा था कि अभी अभी एक बड़ा तूफान वहां से गुजरा था, और वो देख रहा था कि सब कुछ सही तो है। और अचानक से दूरबीन से देखने के दौरान उसको नजर पड़ी कि कोई व्यक्ति जो है अपने हाथों को हिला रहा है और उससे मदद की आवश्यकता है।
जहाज के कप्तान ने तुरंत ही चालक दल से कहा, जहाज उस ओर घुमाओ, हमें उस व्यक्ति को बचाना है। और जैसे ही जहाज उस व्यक्ति के पास पहुंचा, जहाज के कप्तान ने एक ट्यूब में बंधी हुई रस्सी को फेंका और उस मछुआरे से कहा, ऊपर आ जाओ। अब आप जानिए, सोचिए इस व्यक्ति को क्या करना है। इस व्यक्ति को अपने उस टूटी हुई नाव को छोड़ करके, उस लकड़ी को जिसे वो थामा हुआ है उसे छोड़ करके, उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर आने की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी चीज़ों पर हमने अपना भरोसा, अपना विश्वास डाल रखा है। हम सोच रहे हैं कि मैं इसके द्वारा बच जाऊंगा, मैं उसके द्वारा बच जाऊंगा। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मेरी दादी दादा के प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे नाना नानी के प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे पिताजी जो पास्टर है उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, आपका उद्धार की जिम्मेवारी आपकी है। केवल प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं कि मैं पापी हूं, जिस दिन आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और अब मेरे लिए नित्य विनती और प्रार्थना करता है, जिस दिन आप कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता बन सकता है, वही मुझे बचा सकता है, उसी दिन ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो अब क्या करने की आवश्यकता है? उन पुरानी चीज़ों को, उन पुरानी बातों को जाने देने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह आपको नया करना चाहता है। और यदि आप सचमुच में नया बनना चाहते हैं तो उन पुरानी बातों को छोड़ना ज़रूरी है। मैंने कहा 3 बुलाहट, नई सृष्टि के लिए 3 बुलाहट। पहली बुलाहट किसी के लिए भी है कि वह मसीह के द्वारा नई सृष्टि हो जाए। दूसरी बुलाहट मैंने कहा यह किसी के लिए भी है कि वह मसीह में नई सृष्टि हो जाए। और तीसरी बुलाहट किसी के लिए भी है कि वह पुरानी बातों को छोड़ करके मसीह को थाम ले तो वह नई सृष्टि हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। और यदि आप सोचते हैं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसे नई सृष्टि बनने की आवश्यकता है, जिसे परमेश्वर बुलाहट दे रहा है कि वह नई सृष्टि हो जाए, मसीह में नई सृष्टि बन जाए, पुरानी बातें बीत जाए, तो मेरे प्रियो आप जरूर से प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें, अंगीकार करें, विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए और आपके अनुग्रह और दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन प्रिय लोगों के लिए, इनके जीवन के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर उस सामर्थ भरे वचन के लिए जिसमें तू नई सृष्टि के लिए हर एक व्यक्ति को आह्वान कर रहा है, बुला रहा है। प्रभु तेरी बुलाहट हर एक के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, देश, किसी भी वेशभूषा और संस्कृति का क्यों ना हो। तेरी बुलाहट सबके उद्धार के लिए है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा उद्धार जो लोग सुन रहे हैं उन तक पहुंचने पाए। प्रभु सहायता कर कि जब हम फरवरी के महीने में, 2021 के फरवरी के महीने में प्रवेश करते हैं, हम नई सृष्टि के रूप में प्रवेश करने पाए। हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारा चाल चलन नया होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, 2020 2021 जैसा भी बीता प्रभु, हमने अपनों को खोया और इस बात का हमें गम है। हम में से बहुत से लोग बीमार पड़े, बहुत आर्थिक संकट में से होकर गुजरे, बहुत पारिवारिक दबाव में से होकर के गए, बहुत सी हारी बीमारियां आई, तकलीफ़ें आई, अशांतियां आई प्रभु जी, बहुत सी चुनौतियां आई। परंतु प्रभु तू सहायता करके हम पुरानी बातों को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ने पाए, हम तुझ में नई सृष्टि बने रहने पाए और उस उद्धार का आनंद उठाने पाए जो तूने हमें दिया है। प्रभु जी सहायता कर, सभी को आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप जरूर आशीषित हुए इस वचन से, तो इस वचन को दूसरों के साथ जरूर बांटें। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें।